जिलों की घोषणा के बाद से कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। बीजेपी ने नए जिलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर जोरदार निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आए बिना घोषणा की गई। सत्ता में वापस लौटने का जो पैंतरा आजमाया गया था वो सरकार के गले की फांस बन गया है। राजेंद्र राठौड़ ने चिंता जताई कि नए जिलों को लेकर आंदोलन हिंसक हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के चलते जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। राजस्थान में पहली बार जितने उपखंड कार्यालय घोषित नहीं होते उससे ज्यादा जिले घोषित किए गए। राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जिन जिलों का नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसमें जन आपत्तियां लेनी थी और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन के माध्यम से उनकी बाउंड्री तय करनी थी, सरकार ने आनन फानन के अंदर जिले बनाए हैं और पूरे सब जिलों के लिए मात्र 2000 करोड़ का प्रावधान रखा है, जबकि एक जिले के अंदर भी 2000 करोड़ की राशि लगाने पर आधारभूत संरचनाएं बनती नहीं है। तो वहीं नए जिलों को लेकर के बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सत्ता में वापसी की रणनीति अब राज्य सरकार पर भारी पड़ रही है। वहां भी जिलों की घोषणा कर दी जहां जनता ने डिमांड नहीं की थी। फुलेरा की घटना का राज्य सरकार को खामियाजा उठाना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये इनके प्रकार ने सत्ता के अंदर वापसी होनी चाहिए और इसके लिए क्या नियम है और क्या नियम नहीं है, सारे के सारे नियमों को दरकिनार करने का काम भी कर रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार पर काम करने का प्रयास जो इन्होंने किया था, अब इनके ऊपर वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक आधार के ऊपर सरकार को समर्थन देने वाले इंडिपेंडेंट विधायकों के दबाव में और कई स्थान ऐसे जहां राजनीतिक सियासी गोटियां सेकने के लिए इन्होंने जिलों की घोषणा की। अब एक ग्राम पंचायत जिला बन गई, दूसरा एसडीएम हेडक्वार्टर जिले से वंचित रह गया। भौगोलिक दृष्टि से जो जिले की मांग 20 वर्ष से चली आ रही थी उनको नदारद रखा गया और ऐसी मांगे मानने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया जिनके जनता ने कभी मांग की ही नहीं थी। और अब इस तरीके के वाकया पूरे प्रदेश के अंदर एक नहीं अन्य को स्थानों के ऊपर देखने को मिलता है। अनूपगढ़ को जिला बनाया, अन्य पंचायतें उनका विरोध कर रही है। नीम का थाना को जिला बनाया, अन्य एक विधानसभाएं या अन्य तहसीलें उसके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरीके से जयपुर जिले के अंदर भी कल पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके जनता को दबाने की जो कोशिश की गई वो अनुचित है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलिए